ईमानदार और बहुत ही विवेकशील व्यक्ति। तो आज के दिन दो लाल किले थे साथियों, एक बापू हुए और एक देश के लाल हुए, मतलब लाल बहादुर शास्त्री। और आज का संयोग बहुत अच्छा है साथियों, विजयदशमी भी है। और अगर रावण को राम ने मारा था, तो यहाँ पर एक चीज और हम लोगों के सुनने में आती है, और आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो, कि नाथूराम गोडसे ने किसको मारा था? गांधी जी को मारा था सर। तो आप सभी को उन पुण्य आत्माओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को कैसे जीवन जीना है, इस बात का ध्यान रखें। और मैं समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हो। हमारे बीच में हमारे चहेते, उम्र बचपन की लेकिन अनुभव बचपन का, ऐसे ग्रेट हस्ती, ग्रेट लीडर हमारे मिथुन चंद्रिका पुरुष। और उनकी वाणी सुने काफी दिन हो जाते हैं, क्योंकि वो कहने को तो बच्चे हैं, लेकिन एक वयस्कों की तरह, एक बुजुर्गों की तरह वर्क में हमेशा लगे रहते हैं, अपनी जवाबदारियों में लगे रहते हैं। तो मैं आप सभी के स्नेह से और सबकी भावनाओं को जानते हुए ऐसे ग्रेट बालक भी कह सकता हूँ, एक बुजुर्ग भी कह सकता हूँ, एक वयस्क भी कह सकता हूँ। तो मोस्ट वेलकम मिथुन सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और सर आज का शुभारंभ करें। मोस्ट वेलकम सर। सबको पता है। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? ये पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं मीटिंग में। तो मेरी बात सुनो, ये मोबाइल दे नहीं और मेरा काम चलेगा। ओके, इधर उधर गाड़ी कर रहा हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है सर? ठेकेदार लोगों का मेरे पास में फोन आता है। लगता है किसी का माइक चालू है। तो आपको लेके करता था ना क्या? हाँ। तो अब तक जमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच ही रही है। सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम है मिथुन चंद्रिकापुरे। पांडुरना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस शानदार दिन में जैसे कि आप जानते ही है, 2 अक्टूबर का दिन है। और 2 अक्टूबर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे त्योहार लेके आ रहा है, बहुत सारे जो है अचीवमेंट्स लेके आ रहा है, बहुत सारा जो है सुबह से लेके हम लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि आज जबरदस्त त्योहार हमारा दशहरा है। और दशहरा आप सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, कि आपका जो है बुराई पर अच्छे की जीत वाला जो त्योहार है, बड़े ही धूमधाम और बड़े ही शानदार तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने मनाया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो दिन है 2 अक्टूबर, जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और तो सर ने जैसे कहा, जिसके जेब में गांधी है, वो गांधी जयंती, उनको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगर नहीं भी है, फिर भी हम इतना बढ़िया काम करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे पास में गांधी गांधी हो और हम आंधियों की तरह आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, हमारे जेब में गांधी गांधी हो और आंधियों की तरह आगे बढ़े। इसलिए आप सभी को महात्मा गांधी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साथ में। और हाई रिच में जितने भी यहाँ पर लोग बने हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ सबसे पहले, कि आप लोगों ने बड़े कीमती समय यहाँ पर निकाला है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। और मैं कुलदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करके आज मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारी अ, लगातार बात चल रही थी कि आज का सेशन के बारे में, तो मेरे ध्यान में कहीं ना कहीं चल रहा था कि आज के सेशन को मैं थोड़ा सा शुरुआत करूँ, ताकि जो है बहुत बढ़िया तरीके से मुझे भी मौका मिलना चाहिए और मैं कुछ हद तक के आप तक पहुंच पाऊँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज का जो दिन है सबसे अच्छा दिन है, सबसे पावन दिन है। और कहते हैं कि सबसे अच्छे दिन में अगर हम कुछ अच्छी चीजें बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए 100% काम करती है। तो आप सभी लोग यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, ओपन शेयरिंग का पार्ट रखा हुआ है। और ओपन शेयरिंग में थोड़ा सा 5 मिनट में लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। बाकी सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए 5 ही मिनट लूंगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं दशहरा है। तो ये कहते हैं कि रावण को तो हमने जला दिया, लेकिन क्या हमारे अंदर के रावण को हमने जलाया कि नहीं जलाया, उस पर भी ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हमारे अंदर का रावण, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है,
हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है, जो खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, क्या हमने उसको बाहर करके जलाया कि नहीं जलाया, क्या हमने उससे निकल के बाहर आए कि नहीं आए। तो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है, बहुत ही समझने वाली बात हो जाती है। तो हमारे अंदर के हमारे मन को साफ करने की, अच्छाई की, जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। सत्य, हमेशा सत्य बोलने वाला काम जो करना है हमको, या लगातार जो है हमको सत्य बोलना है, कहीं पर भी जो है हम जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमेशा जो है सत्य के साथ में चलना है। सत्य की, सत्य कहते हैं कि परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आने वाले समय में हमारा जो सत्य है, जो हमारे साथ में चल रहा है, वो हमारे बीच में जरूर खड़ा होगा, हमारे साथ में जरूर रहेगा। सत्य की जीत हमेशा ही होती है। समय जरूर लगता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन सत्य तो हमारे साथ में विजय ही विजयी होता है। दूसरी बात है अहिंसा की। अहिंसा एक बहुत ही शानदार है। जब हम हिंसा को छोड़ देते हैं, जब हम हिंसा करना बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अहिंसा के रूप में आ जाते हैं। यानी कि हमको अहिंसा नहीं करना है। जो बताया है कि हमें अहिंसा नहीं करना है, किसी को भी मारना नहीं है, काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर हम किसी को भी दुख ना पहुंचाए, हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार लोग हैं जो किसी को हिंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन आज के टाइम में अहिंसा की बात करो, सिर्फ शब्दों से हम कर लेते हैं, शब्दों से हो जाती है। कहीं ना कहीं किसी के बारे में कुछ बोल के जो है अहिंसा हमारे मुंह से हो जाती है। वो तलवारबाजी करके काटने का, मारने का अगर छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम मुंह के शब्द, मुंह के बाण ऐसे चला देते हैं कि जहां से हम किसी का भी जो है हिंसा कर बैठते हैं। जाने अनजाने में कहो तो ऐसा हो जाता है कहीं ना कहीं पे। तो उस बात का जरूर विशेष रूप से हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे मुंह से किसी की हिंसा न हो, हम अहिंसा के मार्ग पे चलें। और तीसरा जो पॉइंट है गांधी जी का, शांति। शांति होना चाहिए, आपके अंदर मेडिटेशन होना चाहिए। आपके मन को शांत करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर शांत रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा तन शांत रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, तो इसमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जब हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उत्साह हो जाता है, तो उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें अंदर आती है। और शांति के बाद में जो अच्छे विचार हमारे लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत काम के आते हैं। कोई प्रकार का टेंशन हो, परेशानी हो, अशांति हो, सारी चीज दूर हो जाती है, टोटली दूर, पूरी तरीके से भाग जाती है। तो मन में शांति अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द करना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, है ना, वो सारी चीजें हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है दोस्तों आ जाती है। तो ये तीन चीजें जो गांधी जी जिस सिद्धांत पे चले थे, तो उनके जन्म दिवस पर ये तीन चीजें भी हमारे लिए सीखने वाली बात है। उसके बाद में रावण के कर लेते हैं। रावण की सबसे बड़ी चीज है अहंकार। इंसान को अहंकार जो है, खुद का अहंकार खुद को मार गिराता है, बोलते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, समझा होगा। तो अहंकारी हमको नहीं होना है। हमारे अंदर का जो अहंकार है, उसको कहीं ना कहीं चला देना। तो कई बार वो चीजें बीच में आके जो है हमारे बहुत सारे अच्छे काम जो हमारे होने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना, हम ईर्ष्या करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जलन, जलन की भावना होती है। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर पता नहीं क्यों घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम ईर्ष्या करते रहेंगे, हमारे अंदर जलन की भावना रहेंगी, हम दूसरे से जलते रहेंगे, अगर वो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो उसको सराहना करो, उसका जो है देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, ना कि उससे हम ईर्ष्या करेंगे या जलन की भावना रखेंगे। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं हम खुद का, हमारा जो है रास्ते में जो है कांटे कंकड़ हम बिछा देते हैं ईर्ष्या करने के, ईर्ष्या करते ही। तो हमारे अंदर उस चीज को भी हमसे दूर हो जाना चाहिए। इस दशहरे के साथ में वो चीज हमारे से बाहर निकल के दूर हो जाना चाहिए। तीसरी जो बात है, हमारे लालच, जिसके बारे में हमारे सर बहुत अच्छे से बताते हैं, कुलदीप सर। लालच, आजकल बहुत सारे लोगों को लालच, लालच जो है जाग जाता है, लालच मन में आ जाता है कि हाँ हमारे पास में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, न जाने किस किस प्रकार का लालच है। और उसी के प्लस में है मोह। मोह भी जो है अ, उत्पन्न हो जाता है। हमारा मोह जो है वो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ये करने के लिए रोक देता है। तो उस चीजों का भी हमको त्याग कर देना है। उसके बाद बात करते हैं गुस्सा करना। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों पे हम गुस्सा करते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे लिए, स्वतः के लिए जलने के बराबर है।
गुस्सा करना एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे दोस्तों, तो एक कोयला जो होता है, कोयले को गरम गरम खोलता हुआ कोयला हमारे हाथ में लेखने के बराबर है, हमारे अ, हाथ में पकड़ के रखने के बराबर है। दूसरे को मारने के लिए जो पत्थर हमने उठाया है, जो कोयला हमने उठाया है, जलता हुआ कोयला, अगर हम अपने हाथ में रखेंगे, मारना दूसरे को है, लेकिन वो अगर हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये होता है, हम किसी के प्रति अगर गुस्सा करते हैं या कोई भी भावना हम रखते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसके तक पहुंचने से पहले, उसके पे गुस्सा करने से पहले, कहीं ना कहीं हम अपने दिल को जलाते हैं, हम अपने आप को जलाते हैं। हमारा जो है रूप जो है एकदम ऐसा रौद्र रूप हो जाता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ऐसा रौद्र रूप हो जाता है, बन जाता है कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे हो पाएगा। और जब गुस्सा जब आता है हमको, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। पता नहीं क्या कर डालो, पता नहीं गुस्से में लोग जो है कभी-कभी जो है ज़्यादा गुस्सा से कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कहीं चला जाता है, तो कोई जो है तरह-तरह के झगड़े करने लग जाते हैं। अगर वही व्यक्ति गुस्सा करके अगर शांत बैठ जाए, तो कहीं न कहीं वो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं गुस्सा नहीं करूँ और मैं मुझे किसी प्रकार का किसी को हानि नहीं पहुँचाना है। लेकिन किसी कारणवश अगर गुस्सा हमको खा जाता है, तो हम कहीं न कहीं खुद के लिए या दूसरों के लिए हानि कर बैठते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है गुस्से से संबंधित हमारे दिल से पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट जो आता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बात है, जो हमारे ध्यान में लेने वाली बात है आज के टाइम में, कि हम जो है निंदा बहुत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम निंदक बन गए हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। अगर 2 व्यक्ति मिल जाते हैं, तो और तीसरे व्यक्ति की हम निंदा करने लग जाते हैं। उसके बारे में बुराई करने लग जाते हैं। उसके बारे में जो है भला-बुरा, अच्छा तो छोड़ो, नेगेटिव चीज़ें जो है बोलने लग जाते हैं। ये निंदा करना, बुराई करना जो है हमको अपने आप में से निकाल के फेंक देना है। बिल्कुल तरीके से फेंक देना है, क्योंकि उसमें जो है दोस्तों हमारा खुद का कल्याण नहीं होगा। हमारा खुद का ही दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। भगवान हमें देख रहा है, हर टाइम पे देख रहा है, हर समय पे हमको देख रहा है, हर जगह पे हमारे में विद्यमान है, हर कण में विद्यमान है, हर एक इंसान के अंदर वो बसता है, सब लोगों ने उसको बनाया है, हर एक औलाद जो है भगवान की औलाद है, हर आत्मा के अंदर एक परमात्मा निवास निवास करता है। तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में बुरा बोलने वाले? हम कौन होते हैं किसी के बारे में निंदा करने वाले? सब लोग बढ़िया है, सबकी सोच बढ़िया है, सबके विचार बढ़िया है, तो हमें जो है किसी के बारे में बुराई करना बंद कर देते हैं। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बुराई करने लग जाते हैं। राजनीति को लेके बुराई करने लग जाते हैं। कभी हमारे जो है खाने-पीने की चीज़ों के ऊपर चलने लग जाते हैं। हमारा रिलेशन, हमारे घर-परिवार, हमारे भाई के ऊपर, हमारे बहन के ऊपर, या हमारे माता-पिता के, हमारे चाचा-चाची, मामा-मामी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और भला-बुरा, जाने-अनजाने में किसी व्यक्ति ने हमारे लिए जो भी किया होगा, हम छोटे रहे होंगे, या किसी व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया होगा हमारे फैमिली से, हमारे घर परिवार में से, लेकिन हम बड़े हो गए तो हमें थोड़ी-सी अकल आ गई, तो हम पता नहीं जाने-अनजाने बुराई करने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए सही नहीं है। तो बुराई करना, निंदा करना जो है, हमें त्याग देना है पूरी तरीके से। और नेगेटिव चीज़ें, नेक्स्ट नेगेटिव चीज़ें आती है कि हम सुबह से उठते बराबर जो है रात के सोने तक के कहीं न कहीं जाने-अनजाने में नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। अपने लिए बोलो या दूसरों के लिए बोलो। क्योंकि हम दूसरों के लिए बोलते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले हम सुनते हैं। हम अगर किसी को भला-बुरा कुछ भी कहते हैं, तो हमारे सबसे पहले हमारे मुँह से कोई भी शब्द निकलते हैं, तो सबसे पास में हमारे ही कान होते हैं। दूसरे तक पहुँचने से पहले सबसे पहले हमारे ही कान होते हैं। मात्र 6 इंच का रास्ता है हमारे मुँह से हमारे कान तक के। अगर हम कुछ भी गलत बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हमारे शब्दों से निकलती है, तो सबसे पहले हम सुनते हैं, हमारा माइंड सुनता है, और हमारे अंदर वो बातें जाती है, हमारे दिल तक पहुँचती है, हमारे माइंड तक पहुँचती है, हमारे अवचेतन मन में जाती है। तो कोई जो भी चीज़ें हमारे मन से जो निकलती है दोस्तों, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर जाती है और वो हमारे लिए काम करती है। कहते हैं कि कोई भी शब्द पे माँ सरस्वती का वास होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, कई सारे लीडर्स लोग कहते हैं कि 24 घंटे में हमें जो है पॉजिटिव बोलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई ना कोई शब्द हम बोलते हैं, जिसमें माँ सरस्वती का वास होता है और वो हमारे लिए पूरी हो जाती है। मैं कहता हूँ, देखिए पूरे 24 घंटे पॉजिटिव बोलिए।
पूरे के पूरे 24 घंटे अपने आप को जो है इतना बेहतर बना लीजिए, इतना शानदार बना लीजिए कि आपके अंदर से सारी चीज़ें पॉज़िटिव निकले, सारी चीज़ें अच्छे निकले। आप जहाँ पर जाए लोग बोले, "अरे यार! वो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त है। क्या बोलता है? क्या उसकी टोन है? क्या बोलने की कैपेसिटी है? क्या ज़बरदस्त तरीके से वो बात करता है? क्या शानदार लीडर है।" लोग आपसे लगातार जुड़ना पसंद करेंगे। लोग आपको याद करेंगे हमेशा। लोग आपसे हमेशा से ही बात करना पसंद करेंगे। लोग आपको कभी छोड़ के जाना पसंद नहीं करेंगे। कभी भी, किसी भी के लिए भी बुरा बोलना और किसी के लिए भी नेगेटिव शब्द निकलना हमारे मुँह से ज़हर निकालने के बराबर है। हम साँप तो है नहीं कि हम ज़हर निकालते रहेंगे। हम इंसान हैं, भगवान ने बहुत अच्छा हमको जो है बनाया है ज़बरदस्त तरीके से। 84 लाख योनियों के बाद में जो हमारे लिए बहुत ही शानदार शरीर मिला है, बहुत ही शानदार मन मिला है, बहुत ही शानदार हमको दिमाग मिला है, बहुत ही शानदार उसके अंदर थॉट मिली है। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि जिसके लिए पूरे मानव जाति के लिए कल्याण हो जाए। ऐसा बोले कि सब लोग हमसे जुड़ जाएँ। हम कहते हैं ना कि लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, लोग हमसे जा चले जाते हैं छोड़ के। नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारी ऐसी समस्या आती है ना? हमारे सिस्टम में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ना दोस्तों हम अपने आप को बदल दें। हम दूसरों को बदलने जाएँगे, तो दूसरे हो सकता है बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, डज़न्ट मैटर लेकिन क्यों ना हम खुद को ही बदल दें। ये सारी बिंदुओं पे दोस्तों मैंने सुबह से ही इस पे थोड़ा-सा काम किया और ऐसा लगा कि नहीं कुछ लोगों को शेयर करना चाहिए, कुछ लोगों को मैंने फ़ोन से जिनसे बात किया, मैंने उनसे शेयर किया कि हम तो हर साल दशहरा तो मनाते ही हैं। क्यों ना हम अपने अंदर के रावण को बाहर निकालें, हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है, बचपन से लेके आज तक हमको जो नेगेटिव पंच मारे गए हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर घुसी हुई है, जो बुराइयाँ हमारे अंदर बैठी हुई है, क्यों ना मैं अगर उसको निकाल लेता हूँ, मैं अगर अच्छा बन जाता हूँ, मैं अगर ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, तो क्यों ना मैं अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदल देने में मेरे शब्दों से अगर एक की भी ज़िंदगी बदलती है, तो मेरा सेशन जो है, मेरा बोलने का जो शब्द है ये हो जाएगा और ये मेरे खुद के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं न कहीं आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा और ये सारी चीज़ें तो आप सभी लोगों को पता ही है। मैं बता रहा हूँ इसलिए यकीन मत कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है और जो महात्मा गांधी ने कहा था वो भी सारी चीज़ें पता है और जो मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा, टूटे-फूटे अंदाज में जो भी हो, लेकिन आप सभी लोगों को ये सारी पता है। बस मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए, ताकि हम हमारी पॉज़िटिविटी को और बढ़ा सकें, हम अपना पावर जो है जनरेट कर सकें। आज हमको संगठित होने की ज़रूरत है, आज हमको एकत्रित होने की ज़रूरत है, आज हमको कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे सिस्टम के साथ में खड़े होने की ज़रूरत है। हमने रिसेंटली देखा आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा जो है हमारा फैमिली वहाँ पर उमड़ा हुआ था सड़कों के ऊपर और हमारी जो है जो चाहिए हमको, जो माँग है हमारी उसको पूरा करने के लिए सब चीज़ों को घेर लिया था। तो आज हमको भी पूरे भारतवर्ष को एकत्रित होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। अपने देश को, अपनी ईर्ष्या की भावना को, अपनी नकारात्मकता को, उसको बाहर निकाल के जो है हमको पवित्र मन करने की ज़रूरत है, ताकि हम राम जैसे बन जाएँ। क्योंकि उन्होंने तो दोस्तों वनवास काटा है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा-सा वनवास चल रहा है कुछ टाइम का। वो हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इतना सा मेरा थोड़ा-सा जो था दशहरे के ऊपर जो आपके सामने रखने की कोशिश किया। आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और कोई चीज़ किसी भी का मन थोड़ा-सा जो है लगा होगा कुछ ना कुछ नेगेटिव उसको अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे रोकना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, इसलिए क्षमा चाहूँगा। आप आए आगे आके शेयरिंग करें और आप सभी को फिर से एक बार दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जय हरिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, शायद मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी कि मैंने क्यों कहा था उम्र बचपन की, अनुभव बचपन का। तो आज ये गुण हमारे मिथुन चंद्रिका पूरे सर के अंदर है। जोश तो है ही है, पर साथ में होश भी हमेशा रखते हैं। और ये चीजें जब आपस में मैच करती हैं साथियों, तो एक इंसान वाकई ही एक इंसान की ओर अग्रसर होता है। और एक लीडर के अंदर जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है, वाणी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जितने भी शब्द मिथुन सर ने आज रखे हैं, अगर मैं उसका सार आप लोगों के बीच में रखना चाहूँ, रखना भी चाहिए, मुझको पूरे उसका एक ही सार नजर आया है साथियों, कि 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो। अपने मुख से जो भी वाणी निकालो वो पॉजिटिव ही निकालो।
चाहे अपने प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। क्योंकि साथियों ये कटु सत्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता। हर इंसान की जिह्वा पर हमेशा सरस्वती विराजमान रहती है, और सरस्वती विराजमान है तो 24 घंटे में से एक वाक्य आपका पूर्णतः सत्य होता है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है तो आप आजमा कर देख लो। आपके मुख से निकली हुई वाणी 24 घंटे में से एक शब्द हमेशा सत्य होता है साथियों। तो इसलिए हमेशा शब्दों में कटुता रखो, क्योंकि कटुता होना बहुत जरूरी है। किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए कटुता होना जरूरी है। आप और हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर भटके हुए राही को सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कठोर और कटु वाणी भी बहुत आवश्यक है, लेकिन दिल में किसी के प्रति मलाल मत रखो। क्योंकि साथियों दिल में मलाल रखोगे तो आपके विचार अलग जाएंगे, जो नहीं जाना चाहिए। और आज मैं होस्टिंग का पार्ट संभाल रहा हूँ। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल का संचालन करूं, अपनी बातें ना रखते हुए। तो मैं बहुत नम्र निवेदन के साथ आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों आज के दिन कम से कम इस गुरुकुल में बने रहें और अपने आंख नाक कान सबको खोल कर रखें। तो बहुत से साथी हमारे वीडियो में आते हैं, इसलिए आंख खुली होना जरूरी है। बहुत से वो साथी हमारे कितनी अच्छी वाणी बोल जाते हैं, कितने अच्छे विचार रख जाते हैं, इसलिए कान खोलकर रखना जरूरी है। और कहते हैं ना कि नाक ऐसी रहती है हमारी जहां से हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है और समझ में भी आता है। तो नेक्स्ट में थोड़ा सा माहौल को रंगीन करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में राघव क्रश सर बने हुए हैं। राघव सर आप हैंड राइज करेंगे प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राघव सर आप आए और अपनी मधुर वाणी से आज के माहौल को थोड़ा रंगारंग कीजिए। समय भी है, मौका भी है। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर्वप्रथम केडी प्रतापन सर, सीना मैम को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए हमारे तमाम गुरुदेवों को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ में प्यारे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। आज दशहरा विजयादशमी के पावन पर्व पर आइए एक प्यारा सा श्री राम जी का गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक चंदन है एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। जय हरि सर। जय जय गुरुकुल। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच राघव सर, थैंक यू सो मच। और आप जब भी आते हैं माहौल को रंगारंग करते हैं, सबके दिन भर की टेंशनों को दूर करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथियों, कहते हैं जोश के साथ होश होना जरूरी है, तो जोश आप लोग हमारे चंद्रिकापुरे सर के माध्यम से सुन चुके हैं। अब मैं एक ऐसे लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जिनकी उम्र भी काफी है, सीनियर मोस्ट है हम सबके, तो हमारे बीच में एसके गायन सर बने हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा साथियों। जस्ट ए मिनट। गायन सर मोस्ट वेलकम। गायन सर आप को होस्ट है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सादर नमन वंदन के साथ सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आज के इस विजयदशमी के संध्या बेला पे आप सभी ने मुझे आमंत्रित किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, एकदम क्लियर है आपका आवाज। कंटिन्यू सर। क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्क्रीन में दूसरा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को मैं दिल से नमन करता हूं और विजयदशमी के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को सादर अभिनंदन करता हूं। माई सेल्फ शिशिर कुमार गाइन, और आज का बहुत ही शानदार संध्या बेला पे मैं भी श्री राम जी के भजन के नाम पर 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। वेलकम सर, वेलकम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में सोचो तेरे नाम। हे राम, हे राम, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे,
तू ही बिगाड़े तू ही सहारे इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम। थैंक यू आप सभी ने मुझे 2 मिनट का मौका दिए, और आज का दिन हम सभी के बहुत ही सुंदर अवसर का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती भी है, और लाल बहादुर शास्त्री का भी, और साथ साथ विजयदशमी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर विराजमान किए हुए हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद करते हुए माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगा, क्योंकि और भी बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मातृशक्तिगण हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जब तक आप लोग हमारे बीच में, हम लोगों को कभी भी रास्ता भटकने नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अनुभव, आपकी ऊर्जा हमको पल पल पर एक रास्ता दिखाती है और सही दिशा में चलने के लिए हमेशा अग्रसर करती है। तो सर, आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। वाकई धन्यवाद हम लोगों के माध्यम से बनता है कि आप जैसे सीनियर सिटीजन हम लोगों के बीच में है। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। और साथियों, मैं अब मातृशक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे बीच में राखी वर्मा मैम बने हुए हैं। मैम, आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। राखी वर्मा मैम। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है मैम आपका। मैम, आप को होस्ट हैं, इसीलिए आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। राखी वर्मा मैम, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस हो गया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच में 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ सर आपको। बहुत शानदार आपका होस्टिंग और आज का ओपन शेयरिंग है, जो सबको मौका मिल रहा है अपने शब्दों को रखने के लिए। तो इस मंच में मुझे भी 2 शब्द रखने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं प्रणाम करूंगी अपने माता पिता को, महादेव, शिव शंभू, भोलेनाथ को, और और सभी को जय सिया राम। नवरात्रि की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज रामनवमी मनाया जा रहा है, विजयदशमी, और सभी के घरों में माता रानी और भगवान की कृपा बना रहे। सब खुश रहे, खुशहाल रहे, सबके घर में अन्न धन वैभव की कृपा बनी रहे, और अच्छाई का आगमन हो और बुराई का नाश हो। हर किसी के जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बहुत ही मायने रहता है, और इसीलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब मुझे भी आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो खत्म हो, और मैं और अच्छे से भूमिका से निभा सकूं अपना पार्ट। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आदरणीय हमारे गुरुदेव कुलदीप सर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और जैसे कि अभी हमारे यश के गायन सर ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया हमारे प्रभु रामचंद्र के, उसमें हमारे मेरे ऑफलाइन भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करूंगी इस कंपनी के रचयिता श्री केरी प्रतापन सर और शीना मैम को,
और आप लोग के सामने छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगी। हमारे माता शक्ति विराजमान है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम्हें बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम्हें बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम्हें गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम्हें गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण ध्यान करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू मोस्ट थैंक यू वेलकम सो सर। मच। और नेक्स्ट में जय श्री राम। हमारे बीच में और एक ग्रेट लीडर हमेशा पैनल पर अपना अनुभव प्रदान करते हैं, ऐसे ही ग्रेट लीडर जो पेशे से शिक्षक भी हैं, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। ये सुबह दे दूंगा, है ना? कितने हुए? भाभी हाँ, 1 किलो आलू, आधा किलो टमाटर, कितने हो गए? 35 ना? ठीक है, सुबह दे दो। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भास्कर सर वेलकम सर, वेलकम। सर कंफर्ट नहीं प्लीज सर थोड़ा।
सर भास्कर सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर, प्लीज दूसरे और जी को जी मौका जी सर जी, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में एआरसी टीम से सुधीर कुमार सर बने हुए हैं। सर अगर आप कंफर्ट जोन में तो हैंड राइज करेंगे प्लीज। सुधीर कुमार सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। शायद सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं साथियों। और मैंने पहले ही निवेदन किया था सभी साथियों से कि आज के दिन कम से कम आप लोग मीटिंग में बने रहें, अपना ध्यान मीटिंग में रखें। लेकिन किसी को नेटवर्क इशू रहता है, उनका तो चलता है, पर बहुत से साथी हमारे क्या मालूम क्यों झिझकते हैं पैनल पर अपने दो शब्द रखने के लिए। देखो साथियों, दिखोगे तो बिकोगे, और आप बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ आपकी वाणी की मधुरता, आपका अनुभव, जो जीवन में आपने पाया है अपने वर्क के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जब तक आप अपने साथियों के बीच में अपने अनुभव को, अपनी वाणी को शेयर नहीं करोगे, आपका परिचय नहीं बढ़ेगा। हमारे नाग सर हमेशा बोलते हैं कि हर किसी को आना चाहिए, वीडियो में आना चाहिए, ताकि एक परिचय बने आपका। और साथियों, वाकई आप लोगों की गलती नहीं है, गलती है समय की। आज ये कंडीशन है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं पहचानता, देखता रोज है निकलते हुए, आते हुए, उनके बच्चों को भी स्कूल जाते हुए, या कोई के बच्चे वर्क करते हैं तो उनको काम पर जाते हुए, लेकिन उनको नाम तक मालूम नहीं रहते हैं। और हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में हमको सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? एक दूसरे का परिचय चाहिए। एक दूसरे के परिवार में कौन क्या काम कर रहा है, ये परिचय चाहिए हमको। और ये परिचय कैसे बढ़ेगा साथियों? जब हम अपने विचार इस पैनल के माध्यम से, इस गुरुकुल के माध्यम से एक दूसरे से साझा करेंगे। आज आप सभी को मालूम है कि हम पूरे इंडिया से, हर कोने से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई पंजाब से है। तब हम बैठे बैठे बिना एक पैसा खर्च किए ये परिचय पा रहे हैं साथियों। तो इस परिचय को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और प्रगाढ़ बनाओ, ताकि एक परिचय एक संबंधों में परिवर्तित हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों संबंध ही चाहिए। ये तो आज का दौर है कि जिससे हमको फायदा होता है, जिसे दो पैसे की इनकम होती है, उससे संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी सबको नेग्लेक्ट किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलो हमारे बीच में एक हैंडराइज आया है हमारे भेरूलाल प्रजापति सर का। तो सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम भेरूलाल जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, हेलो सर। कंटिन्यू कंटिन्यू, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। वॉइस आ रही है, थोड़ा स्लो आ रही है पर आ रही है। चलो साथियों, शायद प्रजापति सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, नेटवर्क इशू हो सकता है उनका। और साथियों, आज इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी आप लोग बने हुए हैं, इसलिए आपका शुक्रिया तो बनता है। और मैं, हमारे बीच में एक और अनुभवी लीडर हैं आशीष कुमार जी, बिहार से। आशीष सर, आप कंफर्ट जोन में तो हैंड राइज करेंगे प्लीज।
चलो साथियों, आशीष सर भी केवल एक हाजिरी भर रहे हैं यहाँ पर, जो हर लीडर आज यही करता है। कोई बात नहीं साथियों, अब मैं हमारे पैनल के करता धरता, हमारे गुरुकुल के करता धरता और एक व्यस्त चलो साथियों, मैं पहले रूपक ठाकुर सर को इनवाइट कर रहा हूँ। आशीष सर आप बने रहिएगा, नेक्स्ट मैं आपको ही इनवाइट करने वाला हूँ। रूपक ठाकुर सर मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। वेलकम है सर आपका। रूपक ठाकुर जी, आपका हैंड राइज आया है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम रूपक सर, ठाकुर जी, वेलकम। आप वाकई ही कंफर्ट में हैं कि गलती से हैंड राइज हुआ है आपका? चलो साथियों, समय अपनी गति से चलता है। ठाकुर सर या तो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। और हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे आशीष कुमार जी। आशीष सर आप को होस्ट हैं, इजीली आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कंफर्ट जोन में तो रूम के अंदर था, बट घर वालों ने भगाया है तो बाहर रह रहे हैं, और बाहर वाले भगाएंगे तो फिर कहाँ, सड़क पर रहना पड़ेगा। इसलिए उस बीच में कंफर्टेबल होकर के नहीं सुन सकता था। ऑडियो को मैंने बहुत कम वॉल्यूम में करके मैं मीटिंग को सुन रहा था। क्या करे, परिस्थिति अभी आपने कहा ना सर कि समय का तकाजा है, तो चलिए खैर आगे की बातचीत। पैनल पे मौजूद सभी साथियों को दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये बहुत सत्य है कि समय का तकाजा है। समय ही इंसान की ग्राफ को ऊपर चढ़ाता है, और समय ही इंसान के ग्राफ को धरातल पर लाता है। सब कुछ समय करता है। बहुत सही। आज की पैनल मैं थोड़ा लेट से कनेक्ट हो पाया, ओपन शेयरिंग थी, लेट से भी कनेक्ट हो पाया, लेकिन सभी लोगों के मधुर आवाजों को मैं सुन पाया। सौभाग्यशाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहा हूँ। काफी क्या कीजिएगा कि जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं, जिन परिस्थितियों में आपका अपना कौन, पराया कौन, सबकी पहचान होती रहती है इन्हीं सब विकट परिस्थितियों में। तो कोई भी कैसे भी तरीके से फेस टू फेस हो, चाहे टेलीफोनिकली हो, जिनको जो इच्छा होती है वो उगल देते हैं हमारे सामने में। तो वही बात है, कभी हमने अपने माता पिता से सुना था कि गंगा में, हर लोग गंगा में कुछ न कुछ फेंकते चलते हैं, गंगा सबको साफ करती है। तो अभी वो दौर चल रहा है, जिस दौर में जिसको जो इच्छा होती है सभी लोग या तो टेलीफोनिकली या नहीं तो आमने सामने पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ उगलना शुरू कर देते हैं। तो उससे, उसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था पिछले लगभग एक हफ्ता 10 दिन से। पैनल पे बहुत आना जाना भी बहुत कम रेशियो में हो पा रहा था। माफी चाहता हूं, और बहुत जल्दी अपने आप को फिर से कम बैक करूंगा। क्योंकि पैनल से हटने के बाद एक बात तो सत्य है कि पैनल से हटने के बाद मैंने महसूस किया है कि एक इमेजिन करके देखा कि सभी सदस्यगण कह रहे हैं, हमारी गुरुकुल भी कह रही है, मैनेजमेंट भी कह रही है, लीगल टीम भी कह रही है, हर व्यक्ति कह रहे हैं, मेंटोर से लेके हर व्यक्ति कह रहे हैं कंपनी कमबैक कर चुकी है। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर पैनल से हट करके 2 दिन, 4 दिन और एक सप्ताह आप हट जाएं, तो इस तरीके के माहौल में इंसान चला जाता है कि यदि कंपनी कमबैक, मान लेते हैं सपोज दैट, तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि सवालों का जो बौछार है पिछले 22 महीनों से वो लगातार
वो कहा जाता है ना, झबड़े झबड़े कुत्ते की तरह पीछा कर रहा है सवालों का, और ऐसे ऐसे सवाल, तो उन सब सवालों का जवाब देना अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आज विजयदशमी स्पेशल है। विजयदशमी सभी लोगों को हार्दिक बधाई। सभी हाईरिचन सदस्यों को, जो नए पुराने सभी हाईरिचन सदस्यों को, जो नहीं आए हैं, नहीं पैनल पे बन पाए हैं, उनको भी हार्दिक बधाई। किसी भी कारणवश नेटवर्क इशू हो या कंफर्ट जोन में नहीं हो, उनको भी दिल से हार्दिक बधाई। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग पैनल पे एकत्रित होते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाली है। वो शुभ घड़ी, वो शुभ क्षण, वो शुभ सेकंड, माइक्रो सेकंड्स कब होगा, न फाउंडर ऑफ गुरुकुल बता पाएंगे, ना हमारे नए पुराने साथीगण बता पाएंगे, ना हमारी लीगल टीम अनुमानतः बता पाएगी, लेकिन फाइनली वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ही बता पाएगी। लेकिन दुख इस बात का है, मैं खुल के बता रहा हूं, ओपनली सभी पैनलिस्ट हमारे पैनल पे हैं। दुख इस बात का है कि ये सारे के सारे जितनी कंपनियों ने चारों तरफ से घेरा बांधा है और जिस तरीके से वो अटैकिंग मूड में है, अब आशा और उम्मीद तो यही है कि हाँ, लीगल टीम के साथ शीना मैम एक बार जरूर दर्शन दे, क्योंकि बहुत सारे हाईरिचन साथीगण को मैंने अनाउंस किया था कि बहुत जल्द शीना मैम लीगल टीम के साथ कुछ सेकंड्स के लिए आने की संभावना बन रही है। अब इस आशा और उम्मीद में कुछ लोग हमारे हाईरिचन साथीगण आना शुरू भी किए, लेकिन सवाल उठता है कि हम ही आश्वस्त नहीं है कि किस दिन आवेंगे। हमने सिर्फ उनको एक ही आश्वासन दिया है कि आप रोजाना सिर्फ कंटिन्यूअसली आते रहें, एनी डे वो आवेंगी, और गुड न्यूज के साथ उम्मीद है कि गुड न्यूज के साथ ही वो आने की संभावना बन रही है। अब समस्या ये हो रही है कि उतना ज्यादा धैर्य वो लोग रख नहीं पा रहे हैं, और कॉल करके, सर आपने तो कहा था कि शीना मैम आएंगी और बहुत सारा कुछ गुड न्यूज वगैरह देंगी, तो ये मेरे भी हाथ में नहीं है कि हाँ मैम कब आएंगी या लीगल टीम कब आएंगी। मेरा यही जवाब रहता है, न ये हमारी गुरुकुल के मैनेजमेंट के हाथ में है। उनका भी धर्म और उनका भी कर्म है रिक्वेस्ट करके आग्रह करना, उनके भी हाथ में नहीं है। यही मैं जवाब देता आ रहा हूं और आगे भी उम्मीदतन मैं देता रहूंगा। लेकिन ये इस आशा और विश्वास के साथ मैं भी आप लोगों की तरह पैनल पर लगा हूं, जैसा कि आज से 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी लगातार अपडेशंस के बारे में जिक्र होती चली जा रही है। हमारे जो पैनलिस्ट हमारी बात को सुन रहे हैं वो तो भली भांति सुन ही रहे होंगे, न जो नहीं सुन रहे हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, या तो पैनल पर मत जाओ पूरी तरीके से, और नहीं पैनल पर जाओ तो एकाग्रता के साथ जाओ। सीधी सी बात है भैया, पैनल का मतलब पैनल होता है, मीटिंग का मतलब मीटिंग होता है। ठीक है, आज अन्य तरीके की भी बातें, जीवन संबंधी भी बातें, अन्य टॉपिक्स की भी बातें होती हैं पैनल पर। थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता हो, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे जीवन शैली से संबंधित, हमारी सभ्यता संस्कृति से संबंधित, बहुत सारी चीजों में बदलाव से संबंधित वो बातें मायने रखती हैं, जो कि अगर थोड़ा सा बिजनेस से अलग हट करके हम लोग सोचेंगे तो बहुत बहुत हाई लेवल की बातें हैं वो। और उतनी हाई लेवल की बातें शायद उसको संभालना, उसके हिसाब से चलने पर, वो वही बात है कि अगर उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे पैनल पर, तभी उन सब हाई लेवल की बातें समझ में आएंगी। क्योंकि जीवन के सार, सभ्यता, संस्कृति,
ये बहुत बारीकियां होती हैं इसमें, और इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा गुरुकुल विख्यात हुआ है। पैसा डजंट मैटर, वो कंपनी कमबैक कर चुकी है तो वो ब्रेकिंग न्यूज आएगा, सारा कुछ सिस्टमेटिक होगा, तो वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा। बट अभी जो मौका मिला है, मेरे माता पिता कहते हैं, और उनकी भी बातों को मैं कभी कभी अनदेखा किया करता था, जिसका पछतावा आज हो रहा है। स्वाभाविक बात है कि मौका जब है तो उस मौके का भरपूर फायदा उठा। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस संबंधी मैटर जब हमारा सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो इन सब बातों को करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। हम कहीं और बिजी, आप कहीं और बिजी, पैनल पर का एक अलग डिसिप्लिन चलेगा। लेकिन अभी जब मौका है तो इन सब बातों से हम अपने व्यक्तित्व, हम अपने सांस्कृतिक विचार आचार, इन सबको भी डेवलप कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा मौका है। सो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत जल्द मैं फिर से कमबैक कर रहा हूं सुबह की पैनल पे। थोड़ा अनकंफर्टेबल पिछले 10 दिनों से हो गया था, क्या करूं। बहुत सारी चीजों को हमारे कुलदीप सर, नायक सर भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सो मैं उम्मीद और इसी आशा और विश्वास के साथ, आप लोग जिस तरीके से उम्मीद आशा विश्वास के साथ लगे रहे हैं पैनल पे, मैं भी उसी तरीके से लगा हूं। और बहुत पॉजिटिवली हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है। और जिस तरीके से आप सभी लोग गुरुकुल पर विश्वास और आशा रखे हुए हैं, हम लोग भी उसी तरीके से विश्वास और आशा के साथ पैनल पे लगातार आते जाते हैं और आते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट सर, थैंक प्लीज यू, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और साथियों, अब मैं बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में कलावती देवी मैम हमेशा बनी रहती है, अपने वर्क करते हुए भी, घर का कार्य करते हुए, अपनी ब्यूटी चलाते हुए भी हमेशा वो तत्पर रहती, हमेशा पूर्ण समर्पण भाव के साथ। और नाग सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि सर आप कंफर्ट जोन में रहिएगा, कॉल वगैरह आए तो उनको अवॉइड कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट आशीष वजन और क्लोजिंग पार्ट आपको ही संभालना है सर। तो कलावती देवी मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और अपनी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को कृतज्ञ करें मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम मैम। साथियों, हो सकता है आज त्योहार का दिन है, बच्चे भी जिद करते हैं बाहर निकलने के लिए, परिवार में भी समय देना पड़ता है, तो हो सकता है हमारे मैम अभी कंफर्ट जोन में नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं हमारे बीच में हमारे अर्निंग ईगल के फाउंडर लीडर, जो पूरा जवाबदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं पूर्ण समर्पण भाव से, ऐसे ग्रेट 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 हमारे छोटे भाई राम लखन पटेल सर। सर आप आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातों की गहराई को भी रखिए, अपनी बातों को भी रखिए और सबको एक सही मार्ग प्रशस्त कीजिए। मोस्ट वेलकम राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर, पटेल मोस्ट सर आप वेलकम। कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। पर आप सभी को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। आज की सेशन विजयदशमी सेलिब्रेशन प्रोग्राम, और आप सबको मालूम है कि हम लोग पूरे त्यौहार इसी और ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग।
पटेल सर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाइए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है सर। गांधी जयंती और तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस। और सभी लोग अलग अलग संदेश हम लोगों को दे जाता है। आप सबको मालूम है कि राजा रावण प्रचंड विद्वान, तीनों लोक में उनकी बुद्धिमत्ता अग्रणी था, जिनकी बुद्धिमत्ता से पूरे देवता उनके साथ थे और देवताओं के देवता जिनको उसने गुरु माना, महादेव, हमेशा उनका साथ। और जिनकी कल्पना ने आज हमको एक वैज्ञानिक दृष्टि से हमको अनुभव कराता है कि राजा रावण की कल्पना था कि धरती से लेकर स्वर्ग तक का सीढ़ी बनाने की। आप चरितार्थ भी देख रहे होंगे कि आज इन पंछी की तरह आज दुनिया, इंसान जो है हवा में उड़ रहा है। राजा रावण की कल्पना था कि बिना धुआं सूर्य के समान हम दुनिया को जगमगाएंगे, और आज और हम के सामने वो दिन दिखता है। तो ऐसे प्रचंड विद्वान कि एक छोटी सी गलती ने, एक छोटी सी भूल ने पूरे विद्वान की ध्वस्त कर दिया, जिनकी हम लोग आज दहन करते हैं। और अभी सभी वक्ताओं ने ये भी बोला कि अपनी मन की जो बुराई है उनको दहन करें। ये हमको संदेश दे जाता है विजयदशमी। माने अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अब बुराई तो सभी इंसान में रहता है, उनको दहन करते हुए विजय प्राप्त कर ले। ये आज की हमारे विजयदशमी ये संदेश दे के जाता है। साथ ही बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे बातें किया, बहुत सारे लोगों ने अपने सुर संगम के माध्यम से गुरुकुल को सुशोभित किया और ऐसे करते आए हैं। समय है, समय परिवर्तनशील है। जिस चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं वो समय भी आएगा। जैसे हमारे आशिक सर ने बोले कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ की इंतज़ार है। अब मैं तो बोलता हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, नॉन स्टॉप न्यूज़ रहेगा। जिस तरीक़ा से पर डे ये गुरुकुल के माध्यम से नॉन स्टॉपेज आपको न्यूज़ मिल रहा है, दरअसल आप इस गुरुकुल में बने रहें, न्यूज़ मिलता रहेगा। और मैम की आने की बात है तो मैम से लगातार संपर्क हो रहा है और ज़रूर आएंगे और न्यूज़ की पेटारा लेके आएंगी, न्यूज़ की पेटारा लेके आएंगे। और जैसे हम लोगों ने बोला था कि विजयदशमी के पूर्व या बाद में हम लोगों ने न्यूज़ दिए और अच्छे आएंगे, तो विजयदशमी के एक दिन पूर्व आप सबको गिफ्ट मिल चुका है। जो सुबह की सेशन में आए थे उनको बिल्कुल इस चीज़ की अवगत है और इसलिए लाइव नहीं किया गया कि उसको लाइव करना उचित नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। क्योंकि हमारे ग्रेट गुरुवर की आशीष वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी आशा और अपील के साथ भैया को पुनः आमंत्रित करता हूं और आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें।
थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरीश, जय जय हरीश, जिंदाबाद हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारा बेटा सो गया है क्या सर? वो तो पटेल सर। बाहर जी जी, बाहर है जी आज, 2-3 जी दिन से जी, बाहर है वो। जी। अच्छी बात है सर। तो साथियों, मैं भी समय न गवाते हुए आप लोगों के बीच में उस ग्रेट हस्ती को इनवाइट करना चाहूंगा जो वाकई ही आज लीडरशिप का दूसरा उदाहरण कह लो या पहला उदाहरण कह लो, या उदाहरण भी मत कहो। आज उन्होंने अपने चरित्र से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से आप सबको एक शिक्षा दी है साथियों। और साथियों, इतनी बात जरूर बोलूंगा उनको इनवाइट करने से पहले कि 2 साल से आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ ट्रेनिंग तो होती ही नहीं है, यहाँ तो दूसरी बातें होती है हमेशा। लेकिन साथियों, आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में ये मेरा निवेदन है आप लोगों से कि पिछले 2 साल के समय को याद कीजिए, इस गुरुकुल की ट्रेनिंगों को याद कीजिए, उनको रिवीजन कीजिए साथियों। जो साथी नहीं बन पाए हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, सिर्फ डेट डालकर आप सर्च करेंगे तो उस दिन का यूट्यूब लाइव आपको सुनने को मिल जाएगा। उसके सार को समझिए, उस सार में क्या बिजनेस ट्रेनिंग छुपी हुई है उसको समझिए। देखो साथियों, एक कहकर ट्रेनिंग देना होती है, एक इशारों से ट्रेनिंग देना होती है। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग ही होती है। हर ट्रेनिंग बिजनेस से रिलेटेड रही है, आपके संस्कारों से रिलेटेड रही है, और आपके कम्युनिकेशन स्किल को अगर समझते हैं तो उससे रिलेटेड रही है। तो बस अपने अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत है और ट्रेनिंग्स को समझने की जरूरत है। तो और समय न जाया करते हुए हम हमारे गुरुदेव मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, महासमुंद छत्तीसगढ़ सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और अपने आशीष वचन के माध्यम से सबको एक शुद्ध विचार, जैसे कि आज विजयदशमी का दिन है तो हर किसी के लिए एक वचनबद्ध बनने की प्रक्रिया होती है आज के दिन। और आज किया गया वादा अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं करना है। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और सबको कृतज्ञ करें सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू लीडर्स। नमस्कारम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर लोगों को। और आज के सुपर होस्ट के रूप में सुप्रसिद्ध हमारे मेंटर आदरणीय हमारे मिस्टर कुलदीप सर, सैल्यूट है सर आपको। हर बार जब भी सर को देखता हूँ तो अलग ही कुछ नज़ारे के साथ, कुछ मोटिवेशन पावर के साथ, कुछ जोश जुनून के साथ नजर आते हैं साथियों। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है ना, जिंदगी में कामयाब बनना हो तो, जिंदगी में कामयाब बनना हो तो याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए, पाँव भले ही फिसल जाए साथियों, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। वो चीज मैंने कुलदीप सर के शब्द में देखा है, उनके जुबान में देखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। सैल्यूट है सर, ग्रेट मॉर्निंग। और इसीलिए बोलता हूँ ग्रेट मॉर्निंग क्योंकि जब जागो तब सवेरा है। और जय हरित, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स, हम कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए, कुछ अपडेट लेने के लिए ही जूम सेशन में आते हैं। और यहाँ गुरुकुल को मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ कि गुरुकुल में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जितना भी लीडर है, जितना भी सहयोग सपोर्टर है, सबको सबको दिल से स्वागत करता हूँ। साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन है, सैल्यूट है। और तमाम मातृशक्तिगण को दिल से जय हरीश, वंदे मातरम। साथियों, आज खुशी की बात है, विजयदशमी है, असत्य की सत्य की ओर विजयी है। और आज हमारे गांधी जी जयंती है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। दोनों दो साथ में साथियों, आज विजय 3 हो गया। और मातृशक्ति लोगों का एक व्रत है जहां पर अपने हाथ में जो रस्सी बांधते हैं साथियों अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो उसका भी व्रत है आज, उसका भी पालन किए हैं लोग। खास करके गांव में ये प्रथा
बहुत जोर शोर के साथ चलता है। और हमेशा कहा जाता है शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल से उगता है और दिमाग में सचता है साथियों, और जुबान में पलता है। साथियों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी शिक्षा को, इसी एजुकेशन को लेने के लिए गुरुकुल का निर्माण हुआ है। और गुरुकुल को लगातार सपोर्ट करने वाले मातृशक्तिगण और हमारे सभी सपोर्टर और पिलर को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज खुशियां मनाने का दिन है, क्योंकि हम असत्य से विजय पा करके सत्य का एक परचम लहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि चाहे आप विदाउट इनकम में भी हो, लेकिन आज का समय आपके लिए खुशी मनाने का एक जबरदस्त है। अपना समय साथियों निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पसीना बहा करके जो आप इस सिस्टम को दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। इस समय का जो आपने समय दिया है, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। आज के ट्रेनर आए थे हमारे मिथुन चंद्रिका पूरे सर, सैल्यूट है सर। सर को जब भी देखता हूँ साथियों एक यूनिक, लाजवाब, क्योंकि शब्द कभी सर जो है कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। इसको कहा जाता है साथियों हाईरिच का पावर उनके अंदर समा चुकी है और सब कुछ क्लियर है। सर के शब्दों से सुनने से, उनके चेहरे से देखने से पता चलता है कि लोग कितना समर्पण भाव से वर्क कर रहे थे और कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ये होता है साथियों। और जितना भी हमारे भाई, जितना भी हमारे टेस्टिमोनियल में, स्पेशल स्पीच में, क्लोजिंग में, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज सुंदर सुंदर सॉन्ग के साथ हमारे राघव जी, हमारे राखी वर्मा मैम, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लोजिंग में हमारे छोटे भाई आदरणीय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी। और सर का शब्द ही लाजवाब होता है, क्योंकि वो एडवोकेट पॉइंट टू पॉइंट, शब्द टू शब्द बोलते हैं। इसके लिए सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, हे माता रानी, हे प्रभु, जो भी आप मानते हैं अपने इष्ट को, जो मुख्य देवी देवता है, उससे बस यही प्रार्थना करना कि सभी हाईरिचियन के घर में और उनके चेहरे में, उनके परिवार में हमेशा खुशियां लाए। बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं। और कुछ दिन बाद साथियों हमें गुड न्यूज मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं और इसी जूम पैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से समर्पण भाव से अगर कर रहे हैं। हमारे आशीष सर आज आए थे, बोल रहे थे कि घर वालों ने निकाला और बाहर रुकना पड़ रहा है, और बाहर वाले निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे। साथियों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया गोल है। कहीं ना कहीं हम भाई एक दूसरे से पुनः एक बार मिलेंगे और फिर से जयकारा लगाएंगे। उसके लिए जिस तरह राम भगवान जी 14 वर्ष वनवास गए साथियों, वो गए नहीं, वो सीखने के लिए गए थे कि मार्केट में होता क्या क्या है। राजा बनने से पहले जब वो जंगल नहीं जाते, जब वन गमन नहीं होता, उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। साथियों हमको तो सिर्फ 21 महीना हुआ है, 22वां महीना रनिंग है। तो हो सकते इसी 22वां महीना में आप और हम क्या क्या नहीं सीखे साथियों। और एक पुरुषोत्तम बनने के लिए, एक मर्यादा पुरुष बनने के लिए ये प्रोसेसिंग का जो लर्निंग पीरियड है, इसमें बहुत कुछ सिखाया है। समय ने साथियों आपको मजबूत बनाया है। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। समय भी ज्यादा हो चला है साथियों, बस दिल में एक अलग सा जज्बा रखना, और जब भी किसी से बात करते हो तो स्माइलिंग के साथ बात करना, यही आपकी पहचान होगी। और जब भी मार्केट में जाते हो, आपको लोग आज भी हाईरिच के माध्यम से जानते हैं, हाईरिच के नाम से जानते हैं। तो हाईरिच को अगर लाना है तो आप ही का चेहरे देख करके हाईरिच आएगा। आपका चेहरे में अगर खिलखिलाता हुआ रहेगा, खिलेगा, मुस्कुराता हुआ रहेगा, तो बहुत जल्द हाईरिच आ जाएगा। तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जल्दी लाना चाहते हैं कि लेट मनाना चाहते हैं। अगर आप स्माइलिंग करते रहेंगे तो साथियों जल्दी हाईरिच आ जाएगा। और आप आज भी, अभी अभी कुलदीप सर ने कहे ना कि सरस्वती कम से कम 24 घंटा में एक शब्द ऐसा होता है जो मां कंठ में सरस्वती बैठ जाती है और आपका सत्य बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा स्माइलिंग के साथ हाईरिच के प्रति आगमन का पलकें बिछा करके, फूल बिछा करके इंतजार कीजिए। जिस तरह से सबरी माता जो है भगवान के आगमन
के लिए फूल हमेशा नए नए फूल नित्य प्रतिदिन जो है बिछाया करते थे और बस एक ही चीज बोलते थे कि मेरे राम आएंगे। तो समझ जाओ साथियों, आप भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे हाईरिच आएगा, मेरे हाईरिच आएगा, क्योंकि हाईरिच ने किसी का गलती नहीं किया है। किसी दूसरे के वजह से थोड़ा सा उन्हें डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन में गया है। लोग तरह तरह के बोलते हैं, प्रभु रामचंद्र जी को भी कई तरह से बोले थे, और माता सीता, जानकी माता जब आई तो उनके प्रति भी अंगुली उठाया गया था कि माता सीता जो है उनको रावण चुरा करके ले गए, तो उसके बारे में भी कई लोग बोले और माता जानकी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा, जबकि वो सत्य थी, पूरा पूरा एकदम गंगा जल की तरह पवित्र थी। तो पर भी साथियों, लोगों के कथन अनुसार जो है प्रभु रामचंद्र जी, क्योंकि वो राजा थे और राजा कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें प्रजा की ओर से बात सुनना पड़े। तो इसीलिए साथियों उन्होंने भी उनको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक वो स्वीकार अग्नि परीक्षा नहीं दिए, वो पवित्र होने का एक परीक्षा नहीं दिए। साथियों यहाँ भी बहुत सारे परीक्षा होता है, आज भी घर वाले बाहर वाले सब इम्तिहान ले रहे होंगे और इम्तिहान में पास होना हम सबको जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा को थूक दीजिए, और गुस्सा करने से नुकसान होता है, बल्कि उसी गुस्सा को प्रेम में बदलिए, प्यार में बदलिए, फिर देखिएगा निश्चित रूप से हम सब की भलाई होगा और हाईरिच का जयकारा होगा। तो मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्माइलिंग करते हुए कम से कम वीडियो में आए और एक पहचान बनाए। साथियों इतना दिन तक पहचान नहीं बना है, लेकिन आज अगर पहचान बनाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय में आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे और आपके साथ लोग ज्वाइन करके अपने सपने साकार करेंगे। अगर वीडियो में नहीं आते हैं तो बात लोग सुनते हैं साथियों, सुन करके इस कान सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको अगर अच्छे जीवन में कुछ अच्छे उपलब्धि करना है, मैं नहीं चाहता कि आप पैसा कमाओ, लेकिन रिलेशन कमाना है, तो आपको जिस तरह से कुलदीप सर, पटेल सर, राघव सर, तमाम वो लीडर आते हैं साथियों, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे डीके सिन्हा सर, ज्ञान सर, और आज ज्ञान सर का शब्द इतना लाजवाब कि जितना वो लोग कम होगा, एकदम जबरदस्त, क्योंकि जब उनका सॉन्ग चलता है ना एकदम मजेदार होता है। साथियों एक महान पुरुष जब गाना गाता है तो कुछ यूनिक लगता है। तो कल भी कुछ सेशन रहेगा इसी के उपलक्ष्य में, और समय भी हो चला है, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम गुरु जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों समय भी काफी हो चुका है और सुबह मिलते हैं 6:55 पर। कल फ्राइडे है, हमारी मातृशक्तियों का दिन। तो डिगर से मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ कि आपको सुबह होस्टिंग संभालना है। थैंक यू सो मच साथियों। जय जय हरीश, सभी को अनम्यूट को ऑप्शन जा रहा है। जय जय हरीश साथियों, जय जय हरीश, और दशहरे की बहुत बहुत जय शुभकामनाएं। हरी जय हरी जय जय हरी, जुग जुग रहे हरी, जय हरी जय हरी।